हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि देखिए कि क्या होता है ना, घर परिवार में रहने से अगर दहेज किसी को ज़्यादा मिल गया और किसी को कम मिल गया तो किस तरीके से ताने मारे जाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ। किसी को क्या, हम ही को ज़्यादा ताने मारे जाते हैं। क्या हुआ ना, जैसे कि मेरी देवरानी जो आई है तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा दहेज मिला है। अब देखिए कि जिसके घर वाले जैसा रहते हैं वैसा देते हैं। तो क्या होता है ना कि वो दहेज जैसे लेके आई है ना तो ज़्यादा कुछ काम नहीं करती। मैं बताई थी ना नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कि क्या हुआ था कि वो क्या करती है ना, इधर की बात उधर करती है, उधर की बात उधर करती है। तो मतलब उसको ना ज़्यादा मानते जानते हैं लोग। हाँ, मेरी दोनों जेठानी जो है ना तो उसके तरफ ज़्यादा बोलती हैं और मेरी सास भी ज़्यादा बोलती हैं। तो वो लोग क्या करेंगी ना, ऐसे बोलेंगी, इतने गरीब गरीब लोग हैं, गरीब घर के लोग कितना सारा दहेज देते हैं। अरे भाई ठीक है, दहेज देते हैं भाई, जिसको जितना समझ में आएगा उतना ही देगा ना। अब कोई अपना घर द्वार बेच के हाँ खुद रोड पे भीख मांगे तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना भाई कि चलिए बेटी की शादी कर रहे हैं तो अपना घर द्वार बेच के ही दे दें उसको। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा लेके दे दें। हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। देखिए, जिसको जितना समझ में आएगा उतना ही देगा। अब भाई कोई सोचता है कि हम ज़्यादा दे और कोई सोचता है कि भाई कर्जा लेके थोड़ी ना दे। जैसा जिसका सोच रहता है और जिसके पास जैसा बजट रहता है उसके हिसाब से वैसा करता है इंसान। हाँ, तो मेरी जेठानी लोग भी क्या बोलेंगी ना कि मेरे गांव में ना जो लोग खेती किसानी करते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दहेज देते हैं। तो हमको समझ में नहीं आता है कि भाई ये इतना दहेज देते हैं उन लोग के, तो उन्हीं लोग के घर चले जाइए ना। क्यों यहाँ पे है भाई, जहाँ ज़्यादा दहेज मिला है वहीं चले जाइए मुंह उठा के। तो इस तरीके से टोन मारेंगी ना, जैसे कि जब भी आप खाना पीना खाने बैठ रहेंगी तो भी टोन मार देंगी, उन्हें यहाँ इतना मिलल। तो देखिए, जैसे किसी के घर दुल्हन आई है ना तो जाती हैं दुल्हन देखने। मेरी जेठानी लोग तो चलिए बड़ी हैं तो जाती हैं देखने, वो मेरी देवरानी भी जाती है और हमको कोई पूछता ही नहीं है, पहली बात ना, हम जाते ही हैं। तो वो लोग जाएंगी ना तो वहाँ आके बोलेंगी वो उनके घर की बहू जो आई हैं इतना सारा दहेज मिला है, इतना दहेज मिला है कुछ पूछो मत, पूरा घर भर गया है, इतना सारा सामान मिला है, एकदम छोटा से छोटा लेके बड़ा बड़ा सब सामान मिला है। हाँ, तो देखिए, जानते हैं देने वाला थक जाएगा देते देते, पर लेने वाला कभी नहीं थकता है। हाँ, उसको लगता है भाई कि हमको और दो और दो। अब मतलब जिसके घर मतलब कम रहता है, कम मिला रहता है ना, तो उसके घर का गुण नहीं गाएंगी। हाँ, बोलेंगी कि पता नहीं का मिला है, देखा नहीं किए, तब नहीं बताएंगी भाई कि उसके घर तो कम मिला है, तुमसे भी कम मिला है। हाँ, तो अरे यार आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है तो और ला ला के गाँच दीजिए ना भाई। देखिए, कोई भी बाप अब दहेज देगा, जो भी देगा तो अपने बेटी के लिए देगा। तो मान लीजिए हमको नहीं देंगे तो हम अपने अपने हिसाब से रहेंगे। और आप लोगों को बहुत सारा मिला है, फिर भी मेरे को बहुत मिला है, जितना मिला है ना बहुत ज़्यादा मिला है। हाँ, फिर भी बोलते हैं ना कि लेने वाले का कभी पेट नहीं भरता है, चाहे कोई घर बेच के दे दे, चाहे कुछ भी करे, पर लेने वाले का कभी पेट ही नहीं भर सकता, कभी नहीं भर सकता। लेने वाले को लगता है कि और दो और दो और दो, कम ही है कम ही है। और दूसरे घर वाले कितना भी देंगे, वो बाप रे बाप, उनके घर तो बहुत मिला है, बहुत दिए हैं। तो हर घर घर की कहानी है। मतलब देखिए, जैसे कि बड़ी बहू आई ना तो बड़ी बहू मतलब ज़्यादा लेके आई और छोटी बहू कम लेके आ गई, तब बोलेंगे कि इतना ज़्यादा लेके आई है। और जब बड़ी बहू ही आई रहेगी, बहुत ज़्यादा लेके आई रहेगी, तब वो दूसरे के घर का बड़ाई करेंगी सास लोग कि उसके घर तो इतना ज़्यादा मिला है। वही जब छोटी वाली बहू आ जाएगी तो बोलेंगी तुमसे ज़्यादा तो बड़ी वाली को मिला है, इतना सारा दहेज मिला है। अरे दहेज मिला है तो आपकी बड़ी बहू को ना मिला है? हाँ, कि बड़ी बहू आपको दे दी हैं कि हमको दे दी हैं? कोई किसी को ना नहीं दिया है। जिस तरह से आप अपने बेटे को पोसी पाली हैं उसी तरह मेरे को ही तो मेरे माँ बाप पोसे पाले हैं, पैदा किए हैं। हैं कि रोड से उठा के ले आए हैं। हमको तो भेज दिए आपके घर, आप अपने बेटे को भेज के दिखाइए ना। हाँ, अपने बेटे को भी भेजिए, प्लस पॉइंट दहेज भी भर भर के दीजिए। हाँ, इतना बड़ा तो कलेजा आपका नहीं होगा कि अपने बेटे को ही भेज दीजिए। भाई ज़्यादा दहेज की कमी लग रहा है तो आप दहेज दे दीजिए और अपने बेटे को भेज दीजिए। दहेज नहीं भी देंगी ना तो भी हम लोग रख लेंगे। तो ऐसे ही होता है। मतलब देखिए,
जब बहू लोग आ जाती है ना तो याद आता है कि हम अपने बेटे को इतना पढ़ाए लिखाए सब किए, मेरा बेटा मेरा नहीं सुनता, बहू का सुनता है, उसका सुनता है। अरे यार, तो कौन माँ बाप अपनी बेटी को नहीं पढ़ाते लिखाते हैं क्या? अपने बेटी को ही पढ़ाते लिखाते ही है ना, सब करते हैं, अपने बेटी का पूरा शौक पूरा करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। हाँ, पढ़ाई से लिखाई लेके सब करते हैं। हाँ, कौन माँ बाप रहेगा, चाहे बेटा रहे चाहे बेटी रहे, कौन नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा? हाँ, तो शादी के बाद ही क्यों सबको याद आ जाता है भाई कि मेरी बेटी इतना पढ़ी लिखी है, हाँ मेरी बहू कुछ नहीं पढ़ी, मैं इतना अपने बेटा को पढ़ाई लिखाई हूँ, इतना पैसा खर्चा हुआ है, ये करो वो करो। तो क्या मतलब आप सब खर्चा मतलब मेरे मायके वाले से वसूल करेंगी, है ना? जितना पढ़ाई लिखाई में लगा बेटे को, तो मतलब ये है कि बेटा को तो आप बेच दी, दहेज लेके बेटे को बेच दी। तो फिर क्यों बोलती हैं भाई कि बेटा तो मेरा सुनता नहीं? क्यों सुनेगा? आप तो जितना परवरिश की, जितना पढ़ाई लिखाई है, उसका तो आप हिसाब किताब ले ली, 4 चक्का ले ली, इतना पैसा ले ली, तो मतलब अपना बेटा बेच ही दी ना, और दहेज जो मिला उसमें खुश हो गई हैं। तो मतलब देखिए, यही होता है कि मतलब जितना भी दो पर कम लगता ही है लगता। बेटी लोगों को पढ़ाते हैं तो माँ बाप कभी नहीं उम्मीद करते भाई कि मेरी बेटी मेरे को कमा के देगी, कि मेरी बेटी अपने ससुराल से कुछ ला के देगी। कोई भी माँ बाप चाहता है, भले पढ़ाता लिखाता है अपनी बेटी को, निस्वार्थ पढ़ाता लिखाता है आदमी, जो भी करता है निस्वार्थ हो के करता है अपने बेटी को। और बाप जब अपने बेटे के लिए करते हैं तो उसमें स्वार्थ छुपा रहता है कि भाई हमारा बेटा पढ़ लिख लेगा, बढ़िया जॉब करेगा, तब ना बढ़िया दहेज मिलेगा, इतना दहेज मिलेगा। हाँ, तो इसमें स्वार्थ छुपा रहता है। पर पिता लोग अपने बेटी को जब पढ़ाते लिखाते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ होकर पढ़ाते लिखाते हैं कि जहाँ भी जाए हमारी बेटी सुखी से चैन से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे और अच्छे से रहे। हाँ, इसलिए माँ बाप अपने बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको कोई लालच नहीं होता है। पर लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ना तो बाप को तो ज़्यादा लालच नहीं रहता, पर माई लोगों को तो भाई बहुत लालच रहता है। अगर भौजाई भी आ जाएंगी कोई ना, तो भाभी लोगों को भी बहुत सारा दिक्कतें होने लगती हैं कि यहाँ दहेज नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाँ, सब लोग बदल जाते हैं, ऐसे ही होते हैं लोग। ये है घर घर की कहानी, ऐसा नहीं है कि मेरे घर की कहानी है, सब घर की कहानी है। तो बता रहे हैं ना, मेरी 2 जेठानी जो हैं और 1 देवरानी, यही लोग मिल के सब करवाती हैं, जो भी करतूत करवाती हैं। भाई जो मेरे को नहीं पसंद कर रहा है तो मैं उसे ज़िंदगी में कभी खुश नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं खुश कर पाऊंगी। बस आदमी क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है, कोशिश करता ही करता है।